मिर्ची पकौड़ा कहें या मिर्ची वड़ा, स्ट्रीट स्टाइल नहीं रेस्टोरेंट स्टाइल तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक प्यारा सा बाउल ले लिया। सबसे पहले हम इसका बैटर बना लेंगे क्योंकि इसको हमने 15 से 20 मिनट रेस्ट पर रखना होता है। बेसन मैंने ले लिया है, 1.5 कप मैंने बेसन लिया है। मोटी कोटिंग होगी इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा बेसन लेंगे और इसमें थोड़े थोड़े स्पाइसेस जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ। नमक डाल लिया मैंने, हाफ टी स्पून थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है। आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर हम शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी नहीं तो इसका कलर ख़राब हो जाता है। और थोड़ी सी ही हम हल्दी पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी। लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर थोड़ा थोड़ा शामिल होंगे, नहीं तो ये काला रंग हो जाता है, बेसन का रंग ख़राब हो जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसलिए पानी डालना है कि बीच में लम्स ना बन जाए। हर बार बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि जो बिगिनर्स हैं उनसे रेसिपी ख़राब ना हो जाए। लम्स बन जाए एक बार तो वो उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसका एक गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेंगे। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। इस तरह का गाढ़ा आपने बना लेना है। अभी इसने मज़ीद फूलना है, गाढ़ा होना है। इसको हम रेस्ट पर रख देंगे। इधर मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं, हाफ टी स्पून में ज़ीरा डाल रहा हूँ और धनिया डालेंगे, साबित धनिया 1.5 टेबल स्पून में डाल रहा हूँ बीच में। और थोड़ी सी हम बीच में सौंफ डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको हमने दरदरा सा पीस लेना है। मैं इसको दरदरा सा पीस लेता हूँ फटाफट से और आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। कढ़ाई हमने चूल्हे पर चढ़ा दी। 2 से 3 टेबल स्पून हम ऑयल के कढ़ाई में डाल लेंगे। आप घी भी डाल सकते हैं। जो हमने मसाले दरदरे पीस लिए थे इनको बीच में शामिल कर लेंगे। ये अमल करना ज़रूरी नहीं है लेकिन कर लेंगे तो टेस्ट लाजवाब बनेगा, रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। और इसके अंदर से हल्की हल्की मैकी मैकी खुशबू आने लग जाए तो बस आपने इतना ही इसको भूनना है। इसमें हम शामिल कर देंगे 1 इंच अदरक का था और 2 हरी मिर्चें थी, ये बीच में शामिल कर देंगे और इनको भी भून लेंगे। सिर्फ 10 से 15 सेकंड भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना। अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और मिर्चें भी थोड़ी सी भुन जाएंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 10 से 15 मिनट में इसकी बुनाई करता हूँ। उसके बाद हम आलू इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 350 ग्राम आलू थे जिनको मैंने बॉयल कर लिया, छील लिया और ठंडा कर लिया। हाथों से मैश करके बीच में शामिल कर दूंगा। ग्रेट नहीं करना हमने आलूओं को, हल्का हल्का दाना हमने इसमें रखना है, बिल्कुल हल्का हल्का दाना जो बहुत अच्छा लगता है। तो 3 से 4 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ बीच में शामिल कर देंगे। थोड़े से बेसिक मसाले जाएंगे, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हमने शामिल करने। देखें थोड़ी सी मैंने हल्दी शामिल की है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल किया है, थोड़ी सी लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स शामिल की है और हाफ टी स्पून गर्म मसाला शामिल कर दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर शामिल की है। अब मैं इसकी बुनाई कर लूँगा, इसको साथ साथ पुश करता रहूँगा ताकि ये थोड़े से छोटे दाने हो जाएं। साथ साथ इसकी बुनाई कर लूँगा। 1.5 से 2 मिनट करनी है, लो टू मीडियम आंच पर, ज़्यादा आंच नहीं करनी। मिर्चें मैंने बहुत कम डाली हैं क्योंकि मिर्च के अंदर ही हमने इसकी फिलिंग करनी है। हालांकि वो मिर्चें इतनी कड़वी नहीं होती लेकिन ज़्यादा मिर्चें ना हो जाएं। देखिए मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली। थोड़ा सा पीस लिया, नमक रह गया था वो भी मैंने बीच में शामिल कर दिया। नमक डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा तकरीबन साब में अच्छे से नमक शामिल हो जाए। इसको डिश आउट कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। किसी डिश में डालकर इसको फैला कर रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। इतनी देर में हम मिर्चों की कटिंग कर लेंगे। इस तरह की आपने मिर्चें लेनी है, मोटी मोटी लेनी है, ये कड़वी ज़्यादा नहीं होती। फ्रेश लेनी है, बिल्कुल देखें फ्रेश है जिस तरह आज की टूटी हुई हो। इनकी हम कटिंग कर लेंगे और इसके अंदर से हमने बीज सारे रिमूव कर देने। इस तरह आपने टी की शक्ल में कटिंग करनी है। एक लंबा कट लगाना है और ऊपर से फिर कट लगाकर बीच में से बीज रिमूव कर देने। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स मैं आपको लाजमी बताता हूँ, कोई भी चीज़ मिस नहीं करता ताकि जो बिगनर्स हैं उनसे रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब ना हो। इससे मिर्च के अंदर फिलिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है और बीज भी बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं। आपने टी की शक्ल में इसकी कटिंग करनी है। अक्सर लोग सिर्फ लंबा कट लगाते हैं और बीज रिमूव करने लगते हैं जिससे मिर्च टूट जाती है और ख़राब हो जाती है। बीज मैंने इसका रिमूव कर लिया। इसी तरीके से मैं दूसरी भी मिर्च आपको काट के दिखाता हूँ। इस तरीके से हमने लंबा कट लगाना है और ऊपर से फिर कट लगा देना है टी की शक्ल में। बहुत गहरा नहीं लगाना कट ये टी वाला, नहीं तो आपकी मिर्च ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से मैं सारी मिर्चों के बीज रिमूव कर लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ। देखिए मैंने सारी मिर्चों के बीज रिमूव कर दिए।
आलू वाला जो हमारा बैटर है वो भी ठंडा हो गया। बस अब हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग आपने ध्यान से करनी है, मिर्च के अंदर बिल्कुल भी गैप ना रहे, हवा ना रहे। हवा का बबल्स अगर बीच में रह गया तो मिर्च फट जाएगी बीच में। जब हम इसकी फ्राई करेंगे ना तो ये इसके अंदर से बुलबुला बाहर निकलेगा और वो सारा बेसन फाड़ देगा, ख़राब कर देगा। आपने अंदर से अच्छे से फिलिंग करनी है, बिल्कुल भी हवा का गैप ना हो। अच्छे से मैंने अंदर से फिलिंग कर दी है। इसी तरीके से आपने बारीक सी तय ऊपर लगा देनी है, बारीक लगानी है, ज़्यादा मोटी नहीं लगानी, बारीक लगानी है, क्योंकि मिर्च की शेप ख़राब ना हो, पकौड़ा ना बन जाए गोल सा, मिर्च की शेप में ही रहे। ऊपर से आपने बारीक सी तय लगा देनी है। बैटर की बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली है मिर्च। इस तरीके से आपने ध्यान से करनी है। पहली बार में थोड़ी मुश्किल होगी, जब आप दूसरी तीसरी मिर्च को करेंगे तो फटाफट हो जाएंगी। इस तरीके से आपने इक्वल हर तरफ लगा देना है बैटर, और इसी तरीके से मैं सारी मिर्चों को लगाऊंगा। बहुत ही टेस्टफुल बनेंगी, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगी। आपने अंदर फिलिंग बहुत अच्छे से करनी है, अंदर से फिलिंग कम नहीं होनी चाहिए। बैटर में हम दोबारा से इसको अच्छे से हिला लेंगे। देखें ये गाढ़ा हो गया है, बेसन फूलता है, इसलिए हम इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी के शामिल करेंगे और इसको मैं दोबारा से फेंट लूँगा। अच्छे से हमने फेंट लेना है। बैटर को रेस्ट देना लाजमी होता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 टेबलस्पून भरकर मैं ऑयल डालूंगा। गरम ऑयल है ये, वही कढ़ाई में से जिसमें हमने फ्राई करना है ऑयल मैंने इसमें डाला है। गरम ऑयल डालिएगा, दोबारा से इसको मिक्स कर दीजिएगा। ऑयल डालने से बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं और बहुत कम ऑयल ये सोक करते हैं। ऑयल हमारा लो टू मीडियम आंच पर गर्म है। बस आपने बैटर हाथ में पकड़ लेना है, कढ़ाई के नज़दीक कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर से बैटर गिरता है। मिर्च ऊपर बीच में डुबोकर फ़ौरन से कढ़ाई में डाल देनी है। लो टू मीडियम आंच पर ऑयल हमारा गर्म है, क्योंकि हमने इसको 4 से 5 मिनट फ्राई करना है, ताकि अंदर से हमारी मिर्च भी जो सी है वो भी नरम हो जाए, वो भी पक जाए। क्योंकि बाकी आलू का बैटर तो बना हुआ है, बेसन का भी ऊपर से पक जाएगा। मिर्च हमारी बीच में कच्ची है, उसको भी हमने पकाना है ताकि वो नरम हो जाए, टेस्टफुल बन जाए। तो मैं 2 से 2.5 मिनट बाद मैं इसको पलट लूँगा। दूसरी साइड से भी इसी तरह का गोल्डन कलर लेके आना है। बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। आप एक बार ट्राई करें, खाने वाला आपकी बहुत ही तारीफ़ें करेगा। मेहमानों को पेश करें और यकीन माने ब्रेड के साथ, रोटी के साथ तो खाएंगे ये ग्रीन चटनी के साथ आप ऐसे ही डुबो के खाएंगे। इतने टेस्टफुल बनकर तैयार होते हैं। तकरीबन 5 मिनट मैंने इनको फ्राई किया, दोनों साइडों से प्यारा सा गोल्डन कलर लेके आया और इनको मैं डिश आउट कर लूँगा। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगा। बहुत ही आसानी से बन जाती है, थोड़ी सी चीज़ों की टेक्निक है। अगर उस टेक्निक से आप बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल बना पाएंगे, बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। मैं इसको ग्रीन चटनी यानी कि धनिया, पुदीने और मिर्चों की चटनी के साथ सर्व करूंगा। आप चाहें तो केचप के साथ खाएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।